नमस्ते, मेरा नाम है नितिन और मैं अपनी भारत यात्रा पर हूँ, जिसका शीर्षक है भारत से मिलन। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही करना है और हम हर चीज़ को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी इस यात्रा में मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ अनुभव कर पा रहा हूँ कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है जो सिर्फ़ इस अस्तित्वगत संयोजन से चल रहा होता है। जैसे मैं आपसे कुछ अपने अनुभव शेयर करता हूँ। जब मैं इस यात्रा पर आने वाला था, तब मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे सब कुछ को नियंत्रण करना है। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पर वीडियो बनानी है, कैसी वीडियो बनानी है, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी विचार किया था। कहाँ रुकना होगा, कैसे रुकना होगा, इन चीज़ों के बारे में भी सोचा था। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू की, तो मैंने पाया कि जैसे कोई सहयोग हमेशा मुझे मिल रहा है। इसे भगवान का सहयोग कह सकते हैं, जीवन का सहयोग कह सकते हैं। जैसे रुकने के लिए कहीं स्थान मिलना, किसी मंदिर या आश्रम में भोजन का मिलना, मतलब कुछ ना कुछ जो मेरी खास ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें कुछ करना नहीं होता, हमें अपने प्रयास करने होते हैं, लेकिन वो प्रयास भी किसी असीम शक्ति से, असीम स्रोत से घट रहे होते हैं। तो अगर हम देखें, तो हम ऊपर से करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन गहराई में हम पाएँगे कि जैसे सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे मुझे कहीं रुकना है, मुझे नहीं पता होता कि मुझे अगला पड़ाव कहाँ लेना है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ और कोई जगह मिलती है, तो मुझे उस समय ऐसा लगता है कि जैसे ये जगह मुझे खुद बुला रही थी। जैसे 1-2 बार हुआ भी ऐसा कि मैंने मन ने फैसला किया कि अब मुझे रुकना है या मुझे कोई जगह तलाशनी है, जहाँ मैं कंफर्टेबल फ़ील कर सकूँ, आराम से रात गुज़ार सकूँ। लेकिन फिर अंदर से एक धीमी आवाज़ या एहसास होता है कि नहीं, अभी और आगे चलते हैं। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर लगता है नहीं, थोड़ा-सा और चलते हैं। फिर हम उस स्थान पे पहुँच जाते हैं कि जहाँ हमें रुकना था, और जब हम वहाँ रुकते हैं, तब एहसास होता है कि शायद ये जगह थी जो हमें पुकार रही थी। तो जब इन चीज़ों को गहराई से देखा मैंने, तो पाया कि जैसे कोई चीज़, जीवन सहयोग कर रहा है, और वो हर जगह सहयोग करता है, भले ही हमें वो दिखाई दे या ना दे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जीवन हमें सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन हमारे मन के अनुसार नहीं चल रहा होता है। तो हमें लगता है कि शायद ये चीज़ गलत हुई है, यहाँ कोई साथ नहीं मिला। लेकिन अगर उसकी पड़ताल करें और गहराई में देखें, तो पता चलेगा कि जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई थी, वो भी एक जीवन का सहयोग ही था। तो हमेशा ही जीवन का सहयोग मिलता रहता है। इसके प्रति भरोसा आने लगता है जब हमें ये दिखने लगता है। इसलिए यात्राएँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने पहले भी बहुत बार यात्राएँ की हैं। तो यात्राओं से मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यही हुआ है कि मेरी जब भी कोई यात्रा हुई है, तो वहाँ से अगर मैं कोई चीज़ लेकर लौटा हूँ, तो वह है भरोसा। अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति या भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा। क्योंकि जब भी मैं यात्रा पर गया हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि मुझे क्या करना है। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज़ मुझे खुद चला रही होती है, खुद
ले जा रही होती है। तो जब मैं पूरी स्पष्टता से ये चीज़ देखता हूँ, तो वहाँ मुझे भरोसा आता है कि जैसे कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं अकेला करने वाला नहीं हूँ, अकेला सोचने वाला नहीं हूँ, अकेला प्लानिंग करने वाला नहीं हूँ। तो वहाँ पर एक श्रद्धा अपने आप जन्म लेती है, और जब ऐसा होता है, सारी चिंताएँ, सारे डर, किसी भी तरह का संदेह अपने आप गिर जाता है, और जीवन बड़ा खुशहाल और आनंदपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अब हमारी सारी चिंताएँ हमारे ऊपर ही नहीं रह गई हैं। हमें पता है कि ये जीवन अपने ढंग से कार्य कर रहा है। तो सारी चिंताएँ, समस्याएँ या जो भी ज़िंदगी में होना है, हमसे ज़्यादा हमारे जीवन को भी पता है कि क्या होना है। तो जैसे-जैसे हम अपने जीवन में इस चीज़ को देखने लगते हैं, तो हम देख पाते हैं कि हम अकेले कर्ता नहीं हैं। तो हमारे भीतर से जो कर्तापन का भाव होता है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है, जिसकी वजह से एक हल्कापन जीवन में आने लगता है। क्योंकि जो हमें बोझ लगता है अपनी ज़िंदगी में, वो कर्तापन का दबाव है। और जितना ज़्यादा कर्तापन का दबाव होगा, जितना ज़्यादा हम ये मानते होंगे कि हमारे करने से ही सब कुछ होगा, हम ही करने वाले हैं, तो वहाँ ज़िंदगी का दबाव ज़्यादा महसूस होगा। मुझे बचना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे हमेशा सुरक्षित रहना है, मेरे पास इस चीज़ की कमी ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी परिजन को कुछ हो जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ये सब बातें जो निकलती हैं, जो विचार उठते हैं, वो सब हमारे डर के कारण उठते हैं। और वो डर इसी वजह से होता है कि हमें विश्वास नहीं होता, हमें अपने जीवन के प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो यात्राएँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, खासकर जब हम बाहर निकलते हैं तो हम एक अनिश्चितता में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगला कदम क्या होने वाला है और आगे हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या चुनौती मिलने वाली है। तो जब हम उन चुनौतियों को देखते हैं और उनके पार चले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि कोई चीज़ हमें सहयोग कर रही थी, कोई चीज़ हमें लेकर चल रही थी। तो ये मेरा अपना अनुभव रहा है यात्रा से संबंधित और अपने जीवन से संबंधित। आप भी अपने जीवन को देखें और समझें इस चीज़ को, और जो कर्तापन का जो बोझ है, उसे थोड़ा कम करें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं करना है। कर्तापन का मतलब है कि जब हम मानते हैं कि मैं ही हूँ करने वाला, करना फिर भी होता है, लेकिन ये भाव हट जाता है कि मैं ही हूँ करने वाला। तब हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि ये जीवन है करने वाला, और जीवन से अपने आप क्रिया प्रतिक्रियाएँ या जो भी कर्म हैं, वो घट रहे हैं स्वतः ही। ठीक है? तो आप इस चीज़ पर गहराई से ध्यान दें और समझें। ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद।